जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस के 20 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का IUIT में। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिब्रे जो ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस, इसमें काफी सारे एप्लीकेशन पाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है, जिससे CCC में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके होते हैं। पहला जो होता है वो होता है राइटर, दूसरा आपका होता है कैल्सी और तीसरा होता है इम्प्रेस। तो पिछले वीडियो में हमने राइटर पे वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं IUIT, आप YouTube में सर्च कर सकते हैं IUIT, वहां पे जाके आपको लिब्रे ऑफिस का राइटर का वीडियो मिल जाएगा। मैं राइटर के पूरे इंटरफेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। उसके बाद से इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम करके दिखाए हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैल्सी के बारे में। कैल्सी पे हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसको अच्छे से बताने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डिफॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है। मतलब जब हम कैल्सी को ओपन करते हैं तो जो हमारा डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको टाइटल नाम दिखाता है अनटाइटल्ड, यानी जो आपका राइट आंसर है वो होगा सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका कि कैल्सी में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। तो मैं बता दूं कि वर्ड में जो फॉन्ट साइज होता है वो आपका होता है 11, लेकिन यहाँ कैल्सी में होता है आपका 10। आपका राइटर के अंदर भी 10 ही होता है और उसके बाद से आपका कैल्सी में भी 10 ही होता है। जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। तीसरा जो नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मैं बता दूं कि सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका Ctrl+1, यानी बी राइट आंसर होगा। कंट्रोल के साथ अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो जो मेरा सेल का होता है डायलॉग बॉक्स वो आपका ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दे रखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है CCC में। हर बार लमसम पूछता ही है कि जो टाइम इंसर्ट करने का होता है आपका क्या शॉर्टकट की होता है। मैं बात करूं यहाँ पर एक्सेल में टाइम और डेट दोनों इंसर्ट करने के लिए हम वहां प्रेस करते हैं इक्वल टू, नाउ, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इंटर प्रेस करते ही हमारा टाइम के साथ डेट भी इंसर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो यहाँ पर अगर हम Ctrl+Shift+ सेमी कॉलम यहाँ पे प्रेस कर दूं तो आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा कैल्सी में। किसी एक सेल में टाइम इंसर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+ सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक न्यू स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो स्प्रेडशीट नाम दे रखा है आपका एक्सेल को भी हम स्प्रेडशीट कहते हैं, यहाँ पर वही चीज आपका कैल्सी को भी हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो इस कैल्सी में एक नया स्प्रेडशीट लेने के लिए हम जो प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि कैल्सी में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी की प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जब भी सेव किए हुए फाइल को फिर से डुप्लीकेट करना चाहते हैं, यानी सेव एज करना चाहते हैं, तो हम कौन से ऐसे शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करके हम सेव एज करते हैं। तो इसका आंसर राइट जो होगा Ctrl+Shift+S, यानी ए आंसर सही होगा। इससे हम कैल्सी में सेव एज का प्रयोग करते हैं। वही मैं बात करूं वर्ड में, MS वर्ड में जब हम बात करें तो यहाँ पर सेव एज के लिए होता है F12 फंक्शन की का जब हम प्रेस करते हैं तो हम सेव एज का ऑप्शन आता है और हम सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है लिब्रे ऑफिस कैल्सी में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है। तो मैं बता दूं कि जो स्टाइल होता है इसमें भी आपका नहीं होता है, एडिट में भी नहीं होता है, सीट में भी नहीं होता है। तो जो राइट आंसर होगा आपका ए, यानी फॉर्मेट के मेनू में आपको पाया जाता है मर्ज सेल का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका कि 8 नंबर लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी लमसम 4 साल से पेपर देखते जा रहा हूँ, तो कॉमन है ये क्वेश्चन, हमेशा पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका Ctrl++
यानी जो पहला आपका ए होगा वो होगा आपका राइट आंसर। कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो आपका जो भी सेल है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप नवा क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि कैल्सी में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए जब हम प्रेस करते हैं वो होता है कंट्रोल के साथ F2। अगर हम कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो इंसर्ट हो जाता है किसी एक सेल के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्रम में। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि कैल्सी में अधिकतम जूम क्या है या जूम कितना है। स्पेस दिया जूम लिखना है कि कितना % जूम होता है अधिकतम यानी मैक्सिमम। तो मैं बात करूं 200 ये भी नहीं होता है, 500 ये भी नहीं होता है, 600 ये भी नहीं होता। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की, यहाँ पे जो वर्ड में आप जाओगे तो आपको पाया जाता है 500, लेकिन यहाँ पे जब कैल्सी की बात करें तो इसमें 400 मैक्सिमम जूम इन होता है। आप सबसे ज्यादा जूम कर सकते हैं तो 400, यानी राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्सी में अंतिम मेनू कौन सा होता है, यानी जो लास्ट वाला मेनू होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैल्सी में 11 मेनू होते हैं, जैसे फाइल, व्यू, फॉर्मेट, सीट, एडिट, ये सब हमारे मेनू होते हैं। और इसमें जो लास्ट मेनू होता है वो आपका होता है हेल्प, यानी राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि क्या आप कैल्सी प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को द्वारा बदल सकते हैं, मतलब इसमें से किसके द्वारा आप इस यूजर इंटरफेस को बदल सकते हैं कैल्सी के। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल टूल बार में भी बदल सकते हैं, टैब में भी बदल सकते हैं और टैब कॉम्पैक्ट में भी बदल सकते हैं। यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी आप आल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है वो बदल जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में साइड बार को छिपाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। साइड बार क्या होता है कि आपको मैं इंटरफेस में समझाता है कि यहाँ पे आपको साइड बार देता है और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन देते हैं। इन ऑप्शन को हाइड और अनहाइड करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F5, यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। हम कंट्रोल के साथ जब F5 को प्रेस करते हैं तो हमारा ये साइड बार है हाइड भी हो जाता है, और फिर से हम प्रेस करते हैं वही कंट्रोल के साथ F5 तो अनहाइड हो जाता है। उसके बाद से दे रखा हुआ है मेरा अगला क्वेश्चन 14 नंबर की, लिब्रे ऑफिस कैल्सी से बाहर निकलने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, यानी कैल्सी से बाहर निकलने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। कैल्सी से बाहर निकलने के लिए हम कंट्रोल प्लस W प्रेस करते हैं, जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी। कंट्रोल X से हमारा होता है कट, कंट्रोल R से हमारा होता है राइट अलाइनमेंट। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। तो मैं बता दूं कि इस वाले लाइन को कहा जाता है आपके कॉलम और इस वाले लाइन को कहा जाता है रो, यानी आपके रो और कॉलम को कहा जाता है। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन जो बनता है आपका वो होता है सेल, यानी 2 रो कॉलम मिला के हमारे सेल बनते हैं, तो इसको भी कहा जाएगा आपका सेल। तो जो राइट आंसर वो होगा वो आपका होगा ए। फिर बढ़ते हैं अगली क्रम में। 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्सी में फार्मूला बार को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कैल्सी में आप अपने यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने फार्मूला बार को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो यानी जो ये होगा ट्रू, यानी ये होगा हाँ, ये आपका पहला आंसर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट हो सकती है। गलत, हम स्प्रेडशीट में मल्टीपल सीट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक लिमिट होता है कि हम यहाँ तक सीट बना सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि केवल एक ही सीट हो सकती है, तो ये गलत है, ये होगा फॉल्स, यानी हम मल्टीपल सीट इसमें बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगली क्रम में। तो अगला क्रम मेरा 18 नंबर क्वेश्चन की कैल्सी में 2 सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मैं बता दूं, जब हम 2 सेल को आपस में मिलाते हैं तो उसको कहा जाता है मर्ज सेल। तो आपका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगली क्रम में। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस टैब, यानी राइट जो आंसर होगा वो होगा बी। अगर आप कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करते हैं
एक सीट से अगले सीट पे जा सकते हैं। आप जितने भी सीट बना रहेंगे सभी सीट में जा जाके आप वर्क कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में आप एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। हिंदी में कहा जाता है आपका अक्षर और इंग्लिश में कहा जाता है कैरेक्टर। तो जो राइट आंसर होगा इसमें कि हम ये 32767 इतने हम अक्षर यानी कैरेक्टर लिख सकते हैं एक सेल में, वो भी कैल्सी के अंदर। तो जो राइट आंसर होगा हमारा सी। तो अब ये मेरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, आप CCC का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।